कामदा एकादशी के व्रत की कथा। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नामक नगर में वह अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित ने दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को सुमन कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। नाक की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। तब ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ घोर वन में रहने लगा। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा कुंडरीका के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया, इस कारण मैं दुखी हूँ। ऋषि श्रृंगी बोले, ए गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इससे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसका फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अश्वमेध के भांति शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और उसके सुंदर और वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात दोनों स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, ए राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस योनि भी छूट जाती है। जय श्री हरि।